Hello aspirants, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel एंड स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेसन प्लान। तो ये जो वीडियो है ये हमारी डिमांडेड वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जिनकी डिमांड पर मैं ये वीडियो लाई हूँ वो हैं रितु सिंह मैम। तो उनका कहना था कि शी वांट्स द लेसन प्लान फॉर क्लास थर्ड ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो वो मैथ्स के क्लास थर्ड का लेसन प्लान उनको चाहिए था, तो इसलिए मैं मैथ्स के लेसन प्लान की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पर जो लेसन प्लान आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये क्लास थर्ड के लेसन प्लान है एंड हमारा चैप्टर 3, 4 एंड 5 मैथ्स में चैप्टर 3, 4 एंड 5 का लेसन प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेसन 1 एंड 2 का जो लेसन प्लान है वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें जो डायरी थी वो जून में मिली थी एंड हमसे बोला गया था कि वी हैव टू प्रिपेयर अ लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू जून। ठीक है, तो या फ्रॉम जून, तो हमको जून से ही लेसन प्लान बनाने थे, तो इसलिए हमारे पास लेसन 1 एंड 2 का लेसन प्लान नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। बट अगर आप में से किसी को भी लेसन 1 एंड 2 का लेसन प्लान भी चाहिए सो यू कैन कमेंट मी, आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको सेपरेटली उस लेसन प्लान को प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, ये मेरा हैंड रिटन लेसन प्लान है, मेरा खुद की डायरी में लिखा हुआ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट इफ़ यू वांट द लेसन प्लान ऑफ चैप्टर 1 एंड 2 तो मैं उसको आपको वर्ड फॉर्मेट पे लेसन प्लान अवेलेबल करा दूंगी। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना क्लास मेंशन करना है, जिस भी क्लास के लिए आप अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं विद सेक्शन। तो क्लास थर्ड के लिए तो कर रहे हैं, ये तो क्लियर है, बट कौन सी सेक्शन में आप कराने जा रहे हैं, सो यू हैव टू पुट योर सेक्शन ऑल्सो एंड नाउ देन चैप्टर नेम एंड सब्जेक्ट। ठीक है, विद सब्जेक्ट ऑब्वियसली योर मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, फिर किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक आप ये लेसन प्लान कराएंगे। तो हमने 19 जून से एंड 30 जून तक जो था वो एक्सपेक्ट किया था कि हम इतने दिन में अपना चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और आपको अपने क्लास की स्ट्रेंथ लिखनी होती है, तो मेरे क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं टोटल स्ट्रेंथ। उसके बाद 19 जून टू 30 जून में के बीच में जिस डेज में आपकी क्लासेस रही हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर क्लास में 2 पीरियड्स मिलते हैं, किसी क्लास में हमें किसी डे हमें ओनली 1 पीरियड मिलता है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने पीरियड्स काउंट कर लेंगे। यहाँ पर हॉलीडेज़ को आप स्किप कर देंगे और वो नंबर आप यहाँ पर लिख लेंगे, मैंने अभी मेंशन नहीं किया है। तो अब मैं आपको एक बारी फॉर्मेट दिखा दे रही हूँ कि इस टाइप से आपका लेसन डायरी में आपको एक फॉर्मेट दिख रहा होगा। यहाँ पर ही आपको अपने लेसन प्लान नोट करने हैं। जो गलती मैंने की थी, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, वो गलती आप मत करिएगा। हमारा जो लेसन प्लान का फॉर्मेट है वहाँ पर हमें एक लेसन प्लान हाफ दिया हुआ है, तो उस लेसन प्लान को आपको स्किप करते हुए नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करना है। ठीक है, मैंने उसी पेज से जहाँ से हमारा लेसन प्लान का फॉर्मेट स्टार्ट हुआ था वहीं से स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे स्टार्टिंग के लेसन प्लान गलत हो गए हैं, तो वो आप मत करिएगा। आप फर्स्ट पेज स्किप करके नेक्स्ट पेज से करिएगा। इस टाइप से जहाँ से आपको दिख रहा हो 33 मेरी पाठ योजना, वहीं से आपको अपना लेसन प्लान स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब आएंगे हम कंसेप्ट करिकुलर गोल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो मेंशन किया है वो मैं आपके लिए रीड करती हूँ और आपको यहाँ पे शो भी कर रही हूँ ताकि आप आराम से यहाँ से देख सकें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा है कि हम जो ये चैप्टर डबल सेंचुरी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम करिकुलर यहाँ पर कौन सा हम लक्ष्य यहाँ पर ले रहे हैं, तो करिकुलर गोल 7 ले रहे हैं, जो कहता है चिल्ड्रन मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड अराउंड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। चिल्ड्रंस जो हैं वो वर्ल्ड के चारों तरफ एक सेंस डेवलप करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू और लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट मैंने CG 8 गोल लिया है। ये कहता है चिल्ड्रन डेवलप मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटीज टू रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड थ्रू क्वांटिटीज। मैं जो डबल सेंचुरी चैप्टर पढ़ा रही हूँ, इस चैप्टर के थ्रू जो बच्चे हैं वो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी को डेवलप करेंगे, ताकि वो वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज कर सकें क्वांटिटीज़ के थ्रू। ओके, एंड इस चैप्टर के थ्रू वो काउंट कर सकते हैं 200 तक, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, वो 10 के 20 के ग्रुप्स में भी काउंटिंग कर सकते हैं, लाइक 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, एक पैटर्न के थ्रू, तो हम यहाँ पे बच्चों में पैटर्न भी डेवलप कर रहे हैं।
नेक्स्ट इज सी 8.4, कंसेप्ट 8.4 है, ये कहता है अरेंज नंबर्स अप टू 200 इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो डबल सेंचुरी है, जैसे कि चैप्टर से पता चल रहा है, डबल सेंचुरी मीन्स 100 एंड डबल सेंचुरी मीन्स 200, तो हम 200 नंबर्स यहाँ पर लेकर चल रहे हैं बच्चों को सारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस कराने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हम 200 नंबर्स को बच्चों से अरेंज करवाएंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हमारे लक्ष्य रहे। अब बच्चों ने क्या किया, ये तो हमारे लक्ष्य, इन लक्ष्य को लेके हमने अपना चैप्टर स्टार्ट करा। अब बच्चों ने क्या क्या लर्निंग आउटकम बच्चों ने अटेन किए, तो वो हम देखेंगे। तो देखिए, बच्चे जो थे वो एबल टू रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 200 एंड कंपेयर्स ऑल्सो। तो लर्निंग आउटकम क्या निकला कि जब हमने चैप्टर पढ़ाया तो उसके बाद बच्चा 1 to 200 तक पढ़ सकता है, लिख सकता है और उनको कंपेयर भी कर सकता है कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट हाउ मेनी मोर और लेस मेक्स अ सेंचुरी। हमने एक मतलब मैंने तो बेसिकली अपने क्लास में एक हमने सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी भी उसको नाम दे दिया था। उसमें हमने क्या किया था, मैंने एक फ्लावर ड्रॉ किया था। ठीक है, फ्लावर के मिडिल में कुछ इस टाइप से मैंने फ्लावर ड्रॉ किया था। एक मिनट, लेट मी शो यू। मैंने एक इस टाइप से फ्लावर ड्रॉ किया था, यहाँ मैंने मिडिल में 100 लिख दिया था, उसके बाद मैंने इसकी पेटल्स बना दी थी और फिर मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि टेक द नंबर्स जिससे कि आप ये 100 नंबर बना सकें, वो इन पेटल्स पे लिखिए। तो स्टूडेंट्स ने किया लाइक 50 प्लस 50 मेक्स 100, 70 प्लस 30 मेक्स 100, 100 माइनस 120 माइनस 100 मेक्स 100, है ना। ऐसे ही 80 प्लस 20 मेक्स 100। तो इस टाइप का हमने स्टूडेंट्स को करवाया था, तो ये यहाँ पर वही कह रहा है। हम कैलकुलेट हाउ मेनी मोर एंड लेस मेक्स अ सेंचुरी। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट दी नंबर्स इन कार्ड्स ऑफ हंड्रेड्स। ठीक है, ये लर्निंग आउटकम है। नेक्स्ट, परफॉर्म एंड डेवलप द कंसेप्ट ऑफ स्किप काउंटिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हमने बच्चों में स्किप काउंटिंग भी करवाई थी। ठीक है, एंड फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 3 नंबर कार्ड। 3 नंबर कार्ड का यूज़ करके बच्चे 3 डिजिट नंबर बनाना सीख गए। बच्चे जो थे हमारे स्किप काउंटिंग परफॉर्म करना सीख गए। बच्चे 100 के कार्ड्स को रिप्रेजेंट करना सीख गए। तो ये लर्निंग आउटकम्स निकल के आए। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन विद अदर सब्जेक्ट। इसको हमने दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट किया, तो मैंने एक तो इंग्लिश के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप कैसे कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिस्क्राइब करेगा ऑब्जेक्ट को और सिनेरियोज को नंबर्स का यूज़ करके। ठीक है, लाइक हम बच्चों को कोई भी एक पिक्चर दे देते हैं एंड आस्क स्टूडेंट्स दिस हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर। तो बच्चा उसको डिस्क्राइब करेगा कि देयर आर 4 बॉयज, है ना, एंड ईच वन ऑफ हैविंग वन बॉल, वन बैट एंड लाइक दिस। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर उसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आ रही है। ठीक है, नंबर्स को वो नंबर्स का यूज़ करके उस सिनेरियो को, उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट, ईवीएस के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इससे बच्चा क्या कर रहा है कि नंबर्स की हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहा है कि नंबर्स कहाँ से आए, डिफरेंट कल्चर्स में नंबर्स कहाँ से आए। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में आएगा डिस्कसिंग वेयर वी कैन काउंट नंबर्स एट होम एज इन कैलेंडर, डेट्स, हाउस नंबर एटसेट्रा। हम बच्चों से डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ कहाँ नंबर्स को काउंट करते हैं अपने घर पे, तो कैलेंडर में करते हैं, डेट्स में करते हैं, ठीक है, हाउस नंबर होते हैं। तो इन सब के थ्रू हम बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। एंड यूज़ ऑफ नंबर्स इन एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, स्कोर्स एटसेट्रा। नंबर्स का यूज़ हम एड्रेसेस, फ़ोन नंबर और स्कोर्स वगैरह में करा रहे हैं। ठीक है, 21 सेंचुरी स्किल्स क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या है, वोकेशनल स्किल्स क्या है। तो यहाँ मैंने सिर्फ लिखा है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज स्टूडेंट्स में आ रही हैं। कैसे आ रही हैं, तो बाय काउंटिंग नंबर्स थ्रू गिनलडी एंड नंबर लाइन। ओके, नेक्स्ट, कंसेप्ट फॉर विच रेमेडियल क्लासेस आर रिक्वायर्ड। तो किन कंसेप्ट के लिए रेमेडियल क्लासेस की ज़रूरत है, तो यूज़ ऑफ नंबर लाइन एंड रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये बेसिकली हमारा क्या है कि प्लानिंग फॉर रेमेडियल टीचिंग वो लिखी है मैंने कि हमने रेमेडियल टीचिंग के लिए क्या प्लान किया। तो नंबर लाइन का यूज़ किया, ठीक है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया काउंटिंग के लिए। ये कोई बच्चा जो हमारा वीक है तो वो हमने कुछ पेन्स रख दिए उसके आगे एंड आस्क हिम टू काउंट द पेन्स। तो वो एक एक करके ऑब्जेक्ट उठाता जाएगा, काउंट करता जाएगा। तो हमने काउंटिंग के लिए रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया, हमने नंबर लाइन का यूज़ किया।
किया, रिपीटिशन करवाया उसको बार बार, ठीक है, एंड रीइंफोर्समेंट करवाया गेम्स के थ्रू, क्योंकि बच्चा गेम्स के थ्रू जल्दी सीखेगा। तो इस टाइप से हमने ये प्लानिंग की। एंड 1-on-1 सपोर्ट विद सिंपलर एक्सरसाइजेस, तो सिंपलर एक्सरसाइज के साथ हमने बच्चों को फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया। क्लियर। नेक्स्ट, इसी के बराबर वाले पेज पे फिर आपको आता है कि पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज, आपने कौन कौन सी पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज यहाँ पे यूज़ की। तो हमने लूडो बोर्ड ग्रिड का यूज़ किया, ठीक है, नंबर्स को 200 तक ऐड कराने के लिए। एडिंग गेम विद मैचस्टिक बंडल्स के थ्रू हमने गेम यहाँ पर यूज़ किया, ऐड किया। नंबर लाइन गेम कराया हमने ऑन दी फ्लोर टू लोकेट नंबर अप टू 200। हमने एक फ्लोर पे नंबर लाइन बना दी और उस नंबर लाइन पे हमने बच्चे को खड़ा कर दिया, तो इसके थ्रू हमने स्किप काउंटिंग भी करवाई कि 100 को स्किप करते हुए जंप करो, ठीक है। काउंट एंड एस्टिमेट नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स, किडनी बीन्स एंड चिकपीस एटसेट्रा। स्नेक एंड लैडर गेम प्ले, अरेंज द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारे पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज रही, ठीक है। नेक्स्ट इज असेसमेंट। क्या असेसमेंट किया, तो चेकिंग ओरल काउंटिंग एंड मैचिंग एक्टिविटीज़। ओरल काउंटिंग बच्चों से कराई और नंबर्स को हमने मैच करवाया। लाइक एक साइड हमने कोई ड्राइंग कर दी, लाइक बॉल्स बना दी, फ्लावर्स बना दिए, नेक्स्ट लाइन में हमने नंबर्स लिख दिए। स्टूडेंट यहाँ पे काउंट करेगा हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर एंड उस पर्टिकुलर नंबर के साथ वो वहाँ पर मैच करेगा। क्लियर। ऑब्जर्विंग एबिलिटी टू काउंट यूजिंग बंडल्स ऑफ मैचस्टिक्स के बंडल्स रख दिए और ऑब्जर्व किया कि बच्चा कैसे काउंट कर रहा है ना। रिटन वर्कशीट्स करवाई एंड पीयर चेकिंग एंड करेक्शन, पीयर चेकिंग कराई, करेक्शन करवाया, क्विज कराया, quiz asking to count after random numbers between 2 to 200 and check their fluency and represent numbers with matchstick in the form of bundles। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, मैंने यहाँ पे तो असेसमेंट लिया क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ ऐसा लिखा ही नहीं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमें क्या लेना है, तो हम यहाँ पर असेसमेंट और क्वेश्चंस ले लेते हैं। किसी लेसन प्लान में मैंने क्वेश्चंस ले लिए, किसी लेसन प्लान में मैंने असेसमेंट ले लिया। तो यहाँ हमने लिया है कि प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद प्रैक्टिकल सिचुएशंस वेयर दे नीड टू अप्लाई देयर नॉलेज ऑफ नंबर्स, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के सामने कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन रखेंगे जहाँ पे कि वो अपनी नॉलेज को अपनी नंबर्स की नॉलेज का यूज़ करके सिचुएशन से ओवरकम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग मैनिपुलेटिव्स लाइक बंडल्स ऑफ स्टिक्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड ऑपरेशंस। होमवर्क क्या दिया, तो आप अपने मन से भी होमवर्क दे सकते हैं, लेकिन मैंने दिया कि अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ नंबर्स दे दी और उनको बोला इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लाइए। एंड सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर भी यहाँ पर मैंने करवाया, तो ये कुछ नंबर्स देख के उनको बोला कि उनके सक्सेसर और प्रेडिसेसर आप लिख कर लाएंगे। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा वेकेशन विद माय नानी माँ। तो यहाँ पर अगर मैं करिकुलर गोल्स की बात करूँ तो ये सेम ही रहते हैं हमारे, थोड़ा बहुत चेंज आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने जो करिकुलर गोल लिए हैं वो C7.2 लिया है। तो यहाँ ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन नेचर बाय forming simpler hypothesis and uses observation to explain their hypothesis, ठीक है। नेक्स्ट इज C8.6, here is perform addition and subtraction of 3-digit numbers fluently using flexible strategies of composition and decomposition। हमने यहाँ पर इस चैप्टर में हम बच्चों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं बेसिकली, एंड फॉर्मुलेट्स एंड सॉल्व सिंपलर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्वांटिटीज से रिलेट करके बच्चे से सिंपलर मैथमेटिकल यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। C9.7 नोज एंड यूजेस इनफ वर्ड्स टू कैरी आउट डे टू डे इंट्रैक्शंस इफेक्टिवली एंड कैन गेस मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी। तो ये तो रहा हमारा करिकुलर गोल्स। फिर लर्निंग आउटकम, तो स्टूडेंट विल करेक्टली ऐड 2-3-digit numbers with and without carry over। Okay, students will correctly subtract 3-digit numbers from another with and without borrowing। Students will check their answers using inverse operations, and student will solve simpler word problem requiring 3-digit addition and subtraction। Clear? Able to count 2 and 3-digit numbers using Gilliard and grid। इसको हमने इंटीग्रेट किया फिजिकल एजुकेशन के साथ एंड इंग्लिश के साथ। तो फिजिकल एजुकेशन के साथ क्या किया कि काउंटिंग स्टेप्स वाइल वॉकिंग, जब आप वॉक कर रहे हो तो स्टेप्स काउंट कर लो, एंड काउंटिंग द नंबर्स ऑफ प्लेयर्स इन अ गेम, किसी भी एक गेम में नंबर ऑफ प्लेयर्स को काउंट कर लीजिए। इंग्लिश में स्टूडेंट्स कैन डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑब्जेक्ट्स एंड इमोशंस एसोसिएटेड विद द वेकेशन एनहांसिंग देयर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ओके, फिर रियल लाइफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे बैलेंसिंग सिंपल हाउस होल्ड बजट्स, एडिंग एंड
एडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, कैलकुलेटिंग चेंज व्हेन मेकिंग परचेजेस एंड मेजरिंग लेंथ इन क्राफ्ट और वुड वर्किंग प्रोजेक्ट्स। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो बस यहाँ पर शो करती जा रही हूँ। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अडेप्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एज दे कैन गेट मैनी सिचुएशंस वेयर देयर इज यूज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा 21 सेंचुरी स्किल्स रही। नेक्स्ट इज planning for remedial teaching, to reteach, regrouping, borrowing using manipulatives, pair struggling students with peers, provide additional support, and large place value chart displayed near the board for reference, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज यूज प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट का आपको यूज़ करना है, एंड बंडल स्टिक्स का यूज़ करना है टू मॉडल रीग्रुपिंग और बोरोइंग की पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज है। इंटरेक्टिव गेम्स, हुज राइट, टीम्स प्रेजेंट सोल्यूशन टू सैम्पल प्रॉब्लम्स, अदर स्पॉट एरर, ठीक है। नेक्स्ट इज जंपिंग गेम इन नंबर लाइन टू एड द सेम नंबर्स, क्रिएटिंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय गिविंग दैम रियल लाइफ सिचुएशंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट असेसमेंट में क्या किया, तो टीचर्स ऑब्जर्व स्टूडेंट्स ड्यूरिंग गाइडेड एंड पेयर वर्क, नोटिंग मिसकंसेप्शंस, अ शॉर्ट क्विज एट द एंड ऑफ द पीरियड इंक्लूडिंग एल्गोरिथमिक एंड वर्ड प्रॉब्लम। In pairs, students checked each other's work using the inverse operation strategy, addition of numbers through Gillady. Competency based, तो यहाँ assesses understanding through short quizzes that test basic concepts, observe students during activities involving number lines, puzzles or problem solving. रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, तो रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड रही है हमको, टेक्स्ट बुक, वर्कशीट, वीडियो और पिक्चर्स शोइंग नंबर ग्रिड, नंबर लाइन, गिल्लडी, and solve magic squares by filling in missing numbers to create equal sums in all rows, columns and diagonals. तो मैजिक स्क्वायर का यूज़ करके हम बच्चों से यहाँ पर ये मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। सो दैट्स इट। अभी प्रीवियस वीडियो में हम अभी वीडियो में रह गया था विद शेप्स। Now the chapter is fun with shapes. So here CG7, the children make sense of world around through observation and logical thinking, curricular goals हैं, and CG8, children develop mathematical understanding and abilities to recognize the world through shapes. CG2, children develop sharpness in sensorial perceptions. C8.2 identifies and extends simple patterns in their surroundings, shapes and numbers. C2.1 differentiate between shapes, colors and their shades. C8.8 recognizes basic geometric shapes and their observable properties. C8.13 so formulates and solves simpler mathematical problems related to shapes. Now learning outcomes, so identify and name basic 2D shapes: square, rectangle, triangle, circle, oval and hexagon. Describe the properties of 2D shapes, sides and corners. Sort and classify shapes based on their attributes. Compare two rangolis and find their similarities and differences. Identifying the square, corners, triangle, circle and its center. Understand the difference between 2D flat and 3D solid shapes and be able to give examples of each. Recognize pattern using shapes, developing logical thinking. Next, integration with other subject. तो art आ गया. By creating rangoli patterns using shapes can blend mathematical concepts with cultural art forms. English, students can practice descriptive language to explain the properties of different shapes. This circle is a smooth and round, है ना, and the circle is having no edges, है ना, तो इस तरह से। नेक्स्ट इज रियल लाइफ एप्लीकेशन, सो हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ शेप्स आर यूज्ड इन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, अ हाउस कैन बी मेड यूजिंग रेक्टेंगल फॉर वॉल्स, ट्रायंगल फॉर रूफ्स एंड सर्कल फॉर डोर knobs. And understanding these shapes helps in recognizing and creating various objects in the real world. Next, 21st century skills enhance critical thinking and problem solving, creativity, innovation, communication and collaboration. And planning for remedial teaching, so additional support for slow bloomers with simple shapes in making designs and showing more examples of patterns in nature. Use of tactile and visual aids, provide shape cutouts with bold outlines, repetition and variation practice, naming and matching shapes daily in different formats. Clear?
Next, pedagogical strategies. So using dotted lines for making rangoli pattern with various shapes, making different pictures by using the cutouts of the 10 grams, making different shapes using paper folding and cutting and identifying its properties. Divide the students into groups and ask them to make rangoli and then compare them, showing the model of different 2D shapes and explain its properties. Assessment: accuracy of making rangoli pattern in dotted lines and creativity of using 2D shapes. Ability to make different shapes using 10 grams. Check accuracy of the shapes in their picture. Observe a student's participation during activities and guided practice. कॉम्पिटेंसी बेस्ड में यहाँ पर हम मेक एनवलप बनवा लेंगे बच्चों से. बिल्ड अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर यूजिंग 4 स्टिक्स. काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स. हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन यू मेक विद 12 मैच स्टिक्स. तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ के हम बच्चों का कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कर सकते हैं. वही रिसोर्सेज क्या रिक्वायर रहे, तो टेक्स्ट बुक, वर्कशीट, वीडियोज और पिक्चर शोइंग डिफरेंट शेप्स, पजल बॉक्स स्टिक्स, मैथ स्टिक्स. Homework: list object in classroom and name the shapes they resemble and draw different shapes and color them. क्लियर. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. एक बारी मैं आपको कंप्लीट लेसन प्लान फिर से शो कर दे रही हूँ. तो ये रहा हमारा डबल सेंचुरी का लेसन प्लान. थोड़ा सा जूम इन फॉर्मेट में कर देती हूँ. ठीक है, जूम आउट करके थोड़ा प्रॉब्लम रहता है. मैंने हर एक वर्ड यहाँ पर रीड किया है सो दैट अगर कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए हैंड रिटन है, कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे थे, उसी में सब कुछ यहाँ पे फिल करना है, तो थोड़ा राइटिंग का भी इशू रहा है. कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, कहीं कुछ ब्लर रहेगा, तो इसलिए मैंने ईच एंड एवरी वर्ड को जो है वो रीड किया है, ताकि जहाँ जिस वर्ड में आपको प्रॉब्लम लग रहा हो उस वर्ड को आप सुन के जो है वो करेक्ट लिख सकें. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.